क्या आप जानते हैं घर के आंगन में लगी तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि सनातन परंपरा में माँ तुलसी का स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि सुबह तुलसी के सामने खड़े होकर यदि मन में केवल 3 शब्द बोले जाएं और साथ में सच्ची श्रद्धा रखी जाए तो घर के वातावरण में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का भाव बढ़ सकता है। लेकिन वो 3 शब्द आखिर हैं कौन से? और क्या सिर्फ शब्द बोल देने से जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं? आज की कथा में हम जानेंगे तुलसी माता से जुड़ी इसी मान्यता का रहस्य। तुलसी के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और ऐसा कौन सी छोटी सी गलती है जिससे आपकी पूजा का भाव अधूरा रह सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे तुलसी के सामने सुबह की वह सरल प्रार्थना जिसे आप अपने घर की दैनिक भक्ति का हिस्सा बना सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं हमारा अपना भक्ति और पौराणिक कथाओं से जुड़ा चैनल, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की कथाएं, देवी देवताओं की महिमा, पूजा विधि और हमारे धार्मिक जीवन से जुड़े रहस्य। अगर आप भी भगवान और अपने आराध्य के प्रति आस्था रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, अपने परिवार के साथ साझा करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह विशेष कथा। सनातन परंपरा में तुलसी का स्थान बहुत विशेष माना गया है। अनेक घरों में सुबह सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, दीपक लगाया जाता है और प्रणाम किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु और श्री हरि की भक्ति के से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तुलसी के सामने की गई प्रार्थना को भक्त केवल एक सामान्य प्रार्थना नहीं मानते, बल्कि इसे भगवान के चरणों तक अपनी भावना पहुंचाने का माध्यम मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तुलसी के सामने कुछ शब्द बोलना कोई जादुई उपाय नहीं है। असली शक्ति है श्रद्धा, सदाचार, कर्म और भगवान के प्रति विश्वास। वीडियो के इस हिस्से में ध्यान से सुनने पर तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, माँ कृपा करो। बस 3 शब्द, माँ कृपा करो। हर इन शब्दों में कोई गुप्त तांत्रिक शक्ति होने का दावा नहीं है। इनका महत्व है इनके पीछे छिपी भावना का। जब कोई भक्त कहता है माँ कृपा करो, तो वह अपनी चिंता, अहंकार और अपनी सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। और यही इस छोटी सी प्रार्थना का सबसे सुंदर रहस्य है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुलसी माता के पास जाएं, यदि संभव हो तो स्नान करके जाएं। तुलसी को प्रणाम करें, फिर श्रद्धा से जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद करें। अपने मन में भगवान विष्णु, माँ तुलसी का स्मरण करें और धीरे से कहें, माँ कृपा करो। इसके बाद अपनी इच्छा या परेशानी भगवान के सामने
सरल शब्दों में रख दें। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्ची भावना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को शुभता, पवित्रता और समृद्धि से जोड़ा गया है। इसी कारण लोग मानते हैं कि तुलसी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से घर में सकारात्मक वातावरण और मां लक्ष्मी की कृपा का भाव बना रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल 3 शब्द बोलते ही धन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जीवन में समृद्धि के लिए पूजा के साथ साथ सही कर्म, मेहनत, ईमानदारी और संयम भी जरूरी है। यही इस पूरी मान्यता का वास्तविक संदेश है। तुलसी की पूजा करते समय सबसे जरूरी है सम्मान और स्वच्छता। तुलसी के पास गंदगी ना रखें, क्रोध और अपशब्दों से बचें। तुलसी को केवल किसी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की भावना ना रखें। भक्ति का अर्थ सौदा करना नहीं है। हम भगवान को यह नहीं कहते कि मैंने पूजा की इसलिए मुझे इसका धन दो, बल्कि भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही सच्ची प्रार्थना है। कहते हैं एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन उसके आंगन में तुलसी का एक सुंदर पौधा था। वह हर सुबह तुलसी के पास जाती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती और केवल इतना कहती, माँ कृपा करो। उसके जीवन में परेशानियां फिर भी आती, लेकिन उसने पूजा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आया। वह अपने हर बात पर चिंता करती थी, अब शांत रहने लगी। वह छोटी सी परेशानी से टूट जाती थी, अब भगवान पर भरोसा रखती थी। उसने मेहनत शुरू की, घर के छोटे काम को व्यवस्थित किया, फिजूल खर्ची बंद की और धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। एक दिन उसने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरी जिंदगी में धन से पहले हिम्मत और विश्वास दिया, और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी भगवान हमारी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते, पहले हमें उस परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देते हैं। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो सुबह तुलसी माता के सामने जाएं, पहले प्रणाम करें, फिर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और कहें, माँ कृपा करो। इसके बाद बोले, मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे कर्म अच्छे रहें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रणाम करें। याद रखिए, तुलसी माता के सामने बोले गए शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन शब्दों के पीछे छिपा आपका विश्वास। अगर आपके पास बहुत धन है लेकिन मन में शांति नहीं, तो
वह समृद्धि अधूरी है। और अगर जीवन में कठिनाइयां हैं लेकिन आपके मन में भगवान का भरोसा है, तो समझिए आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज से तुलसी माता के सामने खड़े होकर केवल इतना कहिए, माँ कृपा करो, और फिर अपने कर्मों को भी उसी प्रार्थना के योग्य बनाइए। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल भगवान से मांगने का नाम नहीं, बल्कि भगवान के दिखाए रास्ते पर चलने का नाम है। राधे राधे। जय श्री तुलसी माता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की सुंदर कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।